उत्तर प्रदेश में शादियों में अब मुश्किल होगा नागिन डांस। बिना आदेश के नहीं बजेगा बैंड और ना ही होगी डीजे पर थिरकन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में बैंड बाजा पर रोक। बैंड बाजा के बिना बारात क्या है और ना जाने शादियां कैसे होंगी। कोई भी शादी तभी तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक उसमें धूम धड़ाके के साथ बैंड बाजा ना हो। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी में बैंड बाजे के साथ साथ धूम धड़ाका भी हो, लेकिन अब शादियों में बड़े बैंड बाजे के साथ बारात नहीं निकल सकेगी। बता दें कि बैंड बाजे, तेज आवाज वाला डीजे संगीत पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद योगी सरकार ने लाउडस्पीकर और उच्च डेसिबल ध्वनियों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश दिए। हाई डेसिबल साउंड के साथ शादियों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पुलिस शिकंजा कस रही है। अब शादियों या अन्य समारोह में डीजे बजाने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन और वहां से ट्रैफिक पुलिस के पास फॉर्म ले जाना होगा। फिर भरे हुए लेटर फॉर्म को वापस मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, जो आपको आदेश देगा कि आप नियम से हैं और अंतिम मुहर लगाएगा। शादी से एक दिन पहले किसी तरह अनुमति प्राप्त करने वाले युवक ने कहा, मुझे एक सप्ताह तक अनुमति लेने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। ज्यादातर समय मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं थे। फिर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर आपने सवाल उठाए तो जवाब तुरंत मिल जाता है कि हमारे पास और भी काम है, जो इससे पहले होना जरूरी है। वहीं एक अन्य युवक इतने भाग्यशाली नहीं थे और उन्हें 4 दिसंबर को अपनी बारात के लिए इजाजत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों ने मेरी मदद करने का फैसला किया और शादी में मेरे गिटार बजाया। बेशक हमें जश्न से डांस को हटाना पड़ा। बैंड बाजा वालों के आए बुरे दिन, फिर से सामने खड़ा हुआ संकट। इजाजत के अलावा बारात के लिए बैंड होना भी एक बड़ी समस्या है। कोविड-19 महामारी के दौरान बैंड व्यवसाय पर भी बहुत गलत असर पड़ा है और अधिकांश बैंड सदस्यों ने अन्य पेशों की ओर रुख कर लिया है। बैंड मालिकों का कहना है कि हमारी बैंड की लगभग आधी ताकत बची है। हमारे ड्रमर्स ने हमें छोड़ दिया है। इसी तरह से हमारे पास एक सैक्सोफोन बजाने वाला ही बचा है। हम कम से कम लोगों के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि नए लोग इस व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये जोखिम भरा लगता है। महामारी के दौरान कम से कम 9 बैंडों का कारोबार ठप हो गया। नेचुरल रूप से इस सीजन में मांग बहुत ज्यादा है, जहां असामान्य रूप से बड़ी संख्या में शादियां हो रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक अकेले लखनऊ में हर दिन 1000 से 1500 शादियां हो रही हैं। बैंड बाजा बारात पर क्या है पंडितों की राय? इस मामले में पंडितों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कई शादियों को महामारी के दौरान स्थगित कर दिया गया था और इसीलिए ये बहुत बड़ा बैकलॉग है। लोगों को वेन्यू नहीं मिल रहे हैं और शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर फार्म हाउस में शादियां हो रही हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। वहीं शादियों में हाई डेसिबल म्यूजिक के लिए लोगों को हफ्ते तक भटकना पड़ रहा है। पुलिस अफसरों से भी मिलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वह इस मामले पर पुलिस अफसरों का कहना है कि हाई डेसिबल म्यूजिक के अलावा भी उनके पास कई जरूरी काम है। तेज आवाज के संगीत के लिए यूपी पुलिस ने नियम कायदे तय कर रखे हैं। गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, बैंकेट हॉल, पार्क, कम्युनिटी हॉल में भी इस तरह की तेज आवाज वाले संगीत पर पाबंदी है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने के साथ जेल तक का प्रावधान है। ऐसे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताइए।